हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज है अक्षय तृतीया। आप सबको इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की एपिसोड बहुत अच्छी थी और दोनों जो अनुज और अनुपमा है बहुत अच्छे लगे आज के एपिसोड में, मगर कुछ खट्टे खट्टे सीन भी थे और जो तोशु का मुंह तोड़ा है अनुपमा ने वो सबको बहुत पसंद आया। तो बढ़िया रिव्यूज हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबिगल के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सब फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? और मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए सबको धन्यवाद। और धन्यवाद सबको मुझे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स और इनकरेजमेंट करने के लिए। और अंजू जी, मुझे फीडबैक देने के लिए भी धन्यवाद। और अच्छा लगा कि आपको मेरा हिंदी वर्ड्स पसंद आए। मुझे लग रहा है कि मैं बुरी वर्ड्स भी सीख रही हूँ हिंदी में। आज मुझे एपिसोड बहुत पसंद आई और अनुपमा के लिए भी अच्छा लगा। तो शुरू होता है तोशु घर में अंदर आता है और फिर लाइट ऑन करता है तो अनुपमा उधर बैठते हैं, वो डर जाता है और फिर बोलता है ओह आप इतना जल्दी आ गए, जल्दी जल्दी निकालो जो भी चेक लेके आया। फिर वो बोलती है हाँ। फिर वो एक लिस्ट निकाल के देती है। वेरी गुड अनुपमा, वो पूरा लिस्ट और एंटाइटलमेंट अभी तक जितना भी अनुपमा ने किया है, ओनली उसने 25 इयर्स का हिसाब लगाया। अनुपमा ने तोशु का अपने मदर होने का और जितना भी उसने स्पेंड किया तोशु के ऊपर, प्यार और फूड और केयर, और ये सही है। अनुपमा ने जो किया बिल्कुल सही किया कि माँ का हिसाब कोई नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चे तो जल्दी फास्ट हिसाब कर देते हैं। और ये सच भी है, ये मेरी फैमिली में भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई भी ऐसा ही कर रहा है क्योंकि उनकी मम्मी अभी ओल्ड होम में है और हर हिसाब करते रहता है खर्चे का। छोटी छोटी बात पे बोलते रहता है कि मैं इतना खर्चा करना पड़ रहा है मेरी मम्मी को, जबकि वो यहाँ डॉलर्स में कमा रहा है। तो ऐसे ही होता है फैमिलीज़। मुझे बहुत दुख लगता है जब बच्चे ऐसा करते हैं। और मुझे तो रोना आया वो सीन में जब अनुपमा बोल रहा है तोशु का कि जितने भी वार्मथ जो मम्मी ने किया है उसके लिए, व्हाट अ मदर डज, a mother does a lot, caring, bearing the pain, everything। तो बहुत अच्छा लगा कि उसने पूरा तोशु का मुंह ही बंद कर दिया। और ये सही भी है। अच्छा हुआ कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं जब 8 साल की थी तभी वो लोग के डिमाइस हो गया। डिमाइस मतलब डेथ हो गई। तो मुझे अभी अगर केयर करना पड़ता था तो मैं शायद सोचती कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। तो मेरी फैमिली में जो मेरे हस्बैंड और उनके भाई के साथ हो रहा है अभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं भी यहाँ केयर नहीं कर सकती मेरे मदर इन लॉ को, क्योंकि उसको फुल टाइम केयर चाहिए और यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ख़राब है। किंजल भी रो रही थी, फिर उसने क्लैप किया है और मुझे बहुत बहुत इमोशनल सीन था और बहुत अच्छी एक्टिंग है अनुपमा की। हैट्स ऑफ टू हर, बहुत सुंदर एक्टिंग है। और एकदम नेचुरल लग रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पे हूँ ऐसे। माँ वो बिल्कुल सही बोला है कि कोई भी हिसाब नहीं लगा सकते। वो जितने बार भी वो दे आर बॉर्न, हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे मम्मी का प्यार का। सो फिर अनुपमा फिर जाती है अनुज के घर, या उससे पहले दीपू और अनुज बम्प करते हैं, मतलब बम्प ठक्कर लगते हैं। और बोलता है कि कैसा है। फिर बोलता है, अनुज बोलता है मेरा ऑफ़र अभी भी ओपन है रेस्टोरेंट मदद करने के लिए अगर चाहिए तो। फिर बोलता है नहीं मैं इंडिया जा रहा। तो बोलता है क्यों। फिर वो जो कुछ गिफ्ट्स गिर जाते हैं। और मुझे ना बीजी का अभी इंटेंशंस अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे लग रही है बीजी भी अनुपमा और दीपू की शादी करने के लिए सोच रही है। या फिर
बीजी बोल रही है कि पूछ रहे अनुज को कि कब वेडिंग कब है, कब शादी कर रहा है, देर मत करो, जल्दी कर लो। अनुज भी देख रहा है कि क्यों अजीब लग रहा है, क्यों पूछ रही है। फिर अनुज बाय बोल के चले जब जा रहे हैं तब जानबूझ के बीजी बोलते हैं दीपू के कि अपनी दिल की बात बताओ, जिसको बताना है अभी बता दो, यू नो। तो मुझे इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे। वो लोग भी अभी सोच रहे हैं कि अनुज और अनुपमा को अलग करने। एक तो श्रुति और आद्या है, दोनों क्या बोलते या डाइन लोग हैं और चुड़ैल्स है, और एक अच्छी खासी बीजी भी अभी उनके दुश्मन है। तो मुझे पता नहीं कि ट्रैक क्या चल रहा है, बट मुझे थोड़ी डाउट हो रही है कि ये अनुपमा और दीपू की जोड़ी बन रहा है। हम सब मन का एक होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ट्रैक थोड़ी सी जाएंगे एज क्या लव ट्रायंगल चलेगा। तो टक्कर लगेगा दीपू, अनुज और श्रुति। फिर बहुत ड्रामा होगा अनुज, श्रुति और दीपू के बीच। मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से अनुज और अनुपमा को बहुत तंग करने वाले हैं दीपू, श्रुति। आद्या तो तंग करेगी, बट वो लग रही है कि अच्छी हो जाएगी। या फिर अनुपमा जब जाती है आद्या के कमरे में, देखती है आद्या डांस कर रही है, स्टेप्स कर रही है, फिर भूल जाती है स्टेप्स। फिर अनुपमा ट्राई करती है बोलने के लिए, बट वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, फिर से वो गुस्सा हो जाएगी और आद्या गुस्सा हो रही है। हाँ, अनुपमा आद्या को बहुत गुस्सा हो रही है, उसको मेडिकली उसको ट्रीट करना पड़ता है। फिर अनुपमा एक आइडिया सोचती है, अपने रूम में बीट से शुरू करती है डांस, और वो आद्या फॉलो करती है। अनु जाके देखता है, बहुत खुश हो जाता है, बोलता है खाना जी, गॉड को बोलता है कि थैंक यू गॉड, मेरा ड्रीम को सच करने के लिए। अब और सच कर दो कि दोनों एकदम ठीक हो जाए। दोनों एकदम ठीक हो जाएंगे अनुज, लेकिन आपके दो दुश्मन पीछे आ रहे हैं, श्रुति, दीपू, दोनों आपके और अनुपमा के बीच आने वाला है जल्दी। सो अभी दोनों तैयार हो जाइए। फिर अनुपमा किचन में रहती, अनुज कुछ ग्रॉसरीज लेके आता है और बोलता है कि सब लेके आया, और फिर गिफ्ट भी लेके आया साड़ी का। और अनुपमा फिर उसको सैड कर दिया, बोलती है कि ओ ओके थैंक यू, तीनों की तरफ से थैंक यू। सो वो बोलता है हाँ ओके, तीनों की तरफ से ही। वो समझ गया कि अनुपमा है ना अपने फीलिंग्स को दबा रही है। और फिर वो बोलती है कि मेरे को एक ईमेल आया है, बहुत कॉर्पोरेट लैंग्वेज में है, मुझे समझ में नहीं आया था। अनुज पढ़ता है, थोड़ा छेड़ता है अनुपमा को। फिर बोलता है कि वो शेफ़ वोंग जो जज था, उन ऑफ़र किया है शेफ़ का पोस्ट अनुपमा के लिए। फिर वो बहुत सोचती है। फिर दीपू के घर जाती है और स्वीट्स लेके जाती है, और फिर बोलती है कि सरप्राइज़ है। फिर उसको चेक देती है दीपू को और बोलती है रेस्टोरेंट खोलने के लिए। वो दोनों मना कर देते हैं, फिर भी वो बहुत इंसिस्ट करती है अनुपमा। तो फिर जब बहुत इंसिस्ट करती है अनुपमा, बोलती है कि वो रेस्टोरेंट स्पाइस एंड चटनी उसके लिए बहुत ख़ास है और घर के जैसा है। फिर दीपू बोलते हैं ठीक है मैं ले लेती हूँ चेक, बट यू नो ऑन अ कंडीशन। तो बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वो बोलता है कि हमारा रिश्ता बदलने वाला है, अब से हम लोग बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे और तुम स्पाइस एंड चटनी का को ओनर बनेंगे। सो अनुपमा स्पाइस एंड चटनी की को ओनर बन जाएगी। बट मुझे लग रहा है कि अभी लव ट्रायंगल बहुत ड्रामा लेके आएगी। लेकिन मुझे एक्सक्यूज़ मी, मुझे वो मोमेंट बहुत पसंद आया किचन में, जब अनुज ग्रॉसरीज लेकर, कितना अच्छा लगता है दोनों पेयर लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों इतनी अच्छे से बात करते हैं, वो समझाते हैं, छेड़ता है, हंसते हैं, अच्छे से मान मोमेंट है। लेकिन अभी बहुत सारे दुश्मन आने वाला है। मेरी बेटी पूछ रही थी अभी, मम्मी इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी। मैंने बोला है मैं रोज़ अंजू जी की वीडियो सुनती हूँ और सबके वीडियो सुनती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छी हिंदी आ गई। और वही फ्री कैप था। तो आज के लिए इतना। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स, गुड नाइट, आई लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सो मच एबी आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए, और आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी बीच में शेयर किए हैं। तो उनसे मैं यही कहूंगी कि अगर हर घर में अनुपमा है तो हर घर में या फिर ज्यादातर घरों में ऐसे तोशु जैसे बच्चे भी हैं, क्योंकि ये हिसाब किताब करने वाले बच्चे पाए ही जाते हैं कहीं ना कहीं।
इसीलिए धारावाहिक में जब हम देखते हैं तो हमें कुछ नया नहीं लगता, गुस्सा वैसा ही आता है जो तब आता है। तो खैर, आपका अच्छा था रिव्यू, और आपकी हिंदी की कितनी तारीफ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया स्पीड से आप आगे बढ़ रही हैं। आपकी बेटी सही कह रही है और सही पूछ रही है कि कहां से सीखती हैं आप इतनी अच्छी हिंदी। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी लर्निंग के लिए और इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी केयर कीजिए और आराम कीजिए। अंजू जी, मैंने ये अनुपमा शो पूरा देखा है स्टार्टिंग से लेकर। अनुपमा ऐसे करेगी तोशु का फुल एंड फाइनल हिसाब नाक रगड़ेगा, फिर भी नहीं मिलेगी माफ़ी। तू शैतानी है, तुझे शैतान कहकर शैतान को भी गाली क्यों देना। पैसा मांगने के टाइम पर ही माँ और बेटे का रिश्ता याद आ गया। मेरी माँ महान, 100 में से 99 बेईमान, तो तुम तो सबसे बड़े बेईमान हो। खुद बीवी के टुकड़े पर पल रहा है। घर का रेंट पूरा घर वही चलाती है। अनु यहाँ रही, तुम्हारे लिए 3 टाइम का खाना बनाया, तुम्हारी सेवा की, बच्चों को देखा। उसका खर्चा जोड़ के बनता है $10,000, तो $4,000 कट करके $6,000 इसको देने का। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक पहली सास पैरालिसिस में सेवा की, हॉस्पिटल का बिल भरा। उसकी सगाई के वक्त अपने माँ के घर से मिले गहने अपना स्त्री धन बेचकर किंजल के लिए डायमंड की रिंग लाई थी, और भी बहुत कुछ किया है। उसका हिसाब देना तो दोस्तों तुम्हारे ऊपर ही पैसे निकलेंगे, बेशर्म कमीना कहीं का। रेस्टोरेंट तो हमारी अनु ही खोलेगी। बिजनेस वुमन अनुपमा जोशी, तभी तो शादी होगी ना। बिजनेस वुमन अनुपमा जोशी वेट्स इवेंट मैनेजर अनुज कपाड़िया। बिजी ओनली एंड ओनली अनुज है लाइफ में। बिजी अनुपमा आपको रिस्पेक्ट करती है और दीपू जी को सर मानती है। अनु सिर्फ दीपू जी को सर ही मानती है। ये गलती मत कीजिएगा दीपू जी, ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप एक अच्छा दोस्त खो देंगे। बा आज भी सबको ये सुना रही है कि मेरी डायरी की वजह से जीती है। अरे बाबा, डायरी आपकी थी लेकिन मेहनत उसकी थी। अनु की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे प्यार परिवार सब मिला, पर सो कॉल्ड अपने की वजह से सब खो दिया। पर कोई नहीं, वो दिन भी आएगा जब अनु इनकम्प्लीट से कंप्लीट होगी और अनु को अपनी फैमिली मिलेगी। अनुज ने मोगरे के फूल से अनु का स्वागत किया। सच में यार, दोनों की खुशी बयां नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों की आंखों की खुशी की चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कि अनु चॉकलेट खिलाने वाली थी, आ गई कबाब में हड्डी बनने। अनुज को मुंह मीठा भी नहीं करने दिया। जो खुशी अनु की आंखों में अनुज को देखकर और उन्हें बताकर हो रही है, उसे तो बयां भी नहीं कर सकते। अनु को देखकर अनुज कितना खुश है, और खुशी में उनका गले लगना सोने पे सुहागा हो गया। आई एम सो हैप्पी। थू थू थू। श्रुति बी लाइक इनका डाइवोर्स या सेपरेशन हुआ भी है कि डाइवोर्स के नाम पे मेरे साथ मजाक हुआ है। 5 साल साथ में रह के अनुज ने कभी मुझे गले नहीं लगाया, और इसे देखो। वेल, जो हो, हमें सिर्फ मान चाहिए। श्रुति खुद ही अनुज की नज़रों में गिर रही है। आज अनुपमा से प्रॉब्लम हो रही है, हेल्पर की बात कर रही है, तो तब हाँ क्यों कही थी। अनुपमा का ग्रेट वेलकम अनुज ने किया। अनुपमा की सक्सेस ने वनराज की नींद उड़ा दी। अनु जीत गई तो ये हाल है। अगर अनुज अनुपमा एक हो गए तो क्या हाल होगा। वनराज का हार्ट अटैक आ जाएगा बेचारे को। बिना बोले ही भेजी अनुज ने श्रुति को लानत। अनुपमा को विदा करने का प्लान फूस। ये श्रुति पास नहीं आएगी। अपनी हरकतों की वजह से जो अनुज आद्या की वजह से इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करता है ना, वो भी खो देगी। अरे फालतू में पता नहीं क्यों सड़ रही है। अरे मान एक है और एक होकर रहेंगे, फिर भी स्टुपिडिटी कर रही है। और आज अनुज ने अनु से जब कहा बहुत जल्द दुनिया तुम्हें छोटी की माँ के नाम से जानेगी, तो मम्मी बबली का ये पैचअप बहुत जल्द होगा। सच में आज तो मज़ा आ गया कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, और साथ आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डोर ऐसे हाथों में है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ ले जाएंगे वो सही होगा। कान्हा जी है उसके साथ।
बेचारा अनुज का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी धड़कन रुक गई है। अनु क्या जवाब देगी? पता था अनुज डायरी को जोड़ेगा और अनु को देगा। अनुज को अनु के लिए कुछ भी करना अच्छा लगता है। आज का एपिसोड, अनु ने तो आज हिसाब देने आ गई। तू प्यारा, तू तो नफरत के भी लायक नहीं है। वो वाह अनु, 9131 दिन की लिस्ट है, तेरी लिस्ट से थोड़ी बड़ी है। 9 महीने पेट में रखा, उसका हिसाब कौन देगा? क्या खर्चा किया है अपनी माँ पर जिसका हिसाब मांग रहे हो? तेरी वजह से जेल गई, उसका हिसाब कौन देगा? तेरा बाप। अरे तो बेटा एक जेल भेज दिया, वरना उस दिन का रेंट भी मिल जाता। करते वक्त रात भर कॉफ़ी लेकर आती थी। राखी बहन को हाथ पैर जोड़ के तेरी शादी करवाने का हिसाब तुम दोनों की शादी पूरे समाज के सामने इज्जत दी, वरना घर वालों ने तो तुम दोनों को घर से जाने के लिए कहा था। अनु ने एक एक बात सच कही है। अनु इसे वेटर की नौकरी देगी। अनुज माँ बेटी के बीच की दीवार को हटा दीजिए। खाना जी आपकी विश पूरी करेंगे और हमारी भी विश पूरी कर दीजिए। मान एक कर दीजिए। माइंड ब्लोइंग सीन था माँ बेटी का। मेरी शादी में मम्मी अनुज सर दोनों साथ आएंगे। तुम सही कह रही हो डिम्पी। तब तक तो शायद सुधार चुके होंगे अपने रिश्ते को, सब कुछ ठीक कर चुके होंगे। अपने रिश्ते के बीच की सारी गलतफहमियाँ। ये दीपू जी ज़्यादा रायता ना फैलाए बस। बीजी ने अनुज से पूछ ही लिया, तुम शादी कब करोगे? बीजी दीपू के लिए रास्ता क्लियर करना चाहती है। रास्ता है ही नहीं तो क्लियर कैसे होगा? बीजी लगी पड़ी है अपने बेटे को सेटल करने के लिए। बीजी आप सपना ही देखो। अनु स्पाइस एंड चटनी जीतना अनु के लिए जरूरी था। ये अनु की कर्मभूमि और घर भी है। उसने वादा किया था दीपू जी से कि रेस्टोरेंट को खुलवाएगी। रेस्टोरेंट खुलवाना उसका मकसद था, क्योंकि इन लोगों के बहुत एहसान किए हैं, इसलिए उसने ये चेक इनको दिया है। दोनों माँ बेटी ने भी श्रुति की तरह ही गलतफहमी पाली है। एक को लगता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और माँ बेटे को लगता है कि अनु मान जाएगी। ये बीजी बहुत स्वार्थी हो गई है ना अपने बेटे के मुंह में। अनु से पूछ रही है शादी कब कर रहे हैं? ये शादी करे ना करे आपको क्या बीजी? अनु के लिए साड़ी लाया। अनुपमा उसने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है, खुशी से एक्सेप्ट करो। तीनों को थैंक यू। कौन तीनों? वो दो चुड़ैलें तुम्हें गिफ्ट देंगी। जिस बाइट्स एंड चटनी में झाड़ू पोछा बर्तन किए, अब उसी की मालकिन बनेगी। अनुज जब दीपू की बिजनेस पार्टनर बनेगी, अनुज खुश तो होगा लेकिन अनुज जेलस भी होगा। आज बाकी डायलॉग सुनकर तो लगा जैसे कितनी बेशरम है। इनको एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं क्यों कह रही हूँ और किस मुँह से कह रही हूँ। जो भी कर ले प्यार तो अनुज से ही करती है अनु। श्रुति रानी तुम कौन होती हो अनु को बताने वाली कि इंडिया कब जाएगी? तुम कौन हो ये बात बताने वाली? ये घर अनुज का है और अनुज की मर्जी से अनु आई थी, तो तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो। घर इसका है ना एके। सो चिल श्रुति, तुम्हारे जाने का टाइम बहुत जल्द आने वाला है। और बेचारा अनुज, उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा कि उनकी धड़कन रुक गई हो कि अनु क्या जवाब देगी। बस आज के लिए इतना ही। और महिमा, तुम्हें हंग्री स्पिरिट कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और ममता जी, आपका बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। और अंजू जी, थैंक यू सो मच, लेट हो गई, ले लीजिएगा ऑडियो। एके इसका थाई कप। और एके को अनु को जीतने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से अनुपमा का था, है और रहेगा। श्रुति बकवास बंद करो और अपना काम करो, ठीक है? एके को तो अनुपमा पहले ही जीत चुकी है,
तुम अनुज को कभी अपना नहीं बना सकती। अनुज इंसान है, कोई ट्रॉफी नहीं है जो तुम छीन रही हो। वाह कपाड़िया जी, ये तो आपका परिवार है जो आपकी खुशी में कभी खुश नहीं होता। आप इन दोनों के लिए जान दे रहे हैं, पर इन दोनों को आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। बाय अंजू जी, और सबको गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी। और सही कहा आपने कि तोशु के साथ जो किया है अनुपमा ने बहुत बढ़िया किया है और मजेदार है, वो पूरा का पूरा सीन मजेदार है। और जो आपने ऐतराज जताया है कि अनुपमा ने तीनों वाली बात क्यों कही, तो वो मैंने अपने लाइव में भी शेयर किया था, शायद आप लेट ज्वाइन हुई। मुझे जो लगा कि अनुपमा अनुज को ये याद दिलाना चाहती है कि वो श्रुति से एंगेज्ड है, और उसी हिसाब से अनुज अगर अनुपमा को साड़ी गिफ्ट करता है अपने तरीके से, यानी कि अनुज बनके, उसका एक्स हस्बैंड बनके या हस्बैंड बनके, तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ये संस्कारों के भी खिलाफ है। वो इस तरह की बातें जानबूझ के करके अनुपमा एक तो अपनी फीलिंग्स को भी दबा रही थी, क्योंकि उसको तो बहुत अच्छा लगा कि अनुज ने साड़ी दी है इतने दिनों बाद, मगर वो रियलिटी के साथ भी चल रही है कि रियलिटी में अनुज उसका नहीं है। तो उसी चीज को अनुज को याद दिलाने के लिए उसने कहा कि तीनों की तरफ से। तो मुझे ये पार्ट अनुपमा का अच्छा लगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि भावनाओं में ना बह के रियलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करना, चाहे दिल दुखता है तो वो तो बात है ही। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय रहे सुख आप सभी का। अंजू जी, आप, आपके परिवार, आपके चैनल से जुड़े रहे सभी लोग और इस एचएस कम्युनिटी के सभी बहन भाइयों को और सभी कमेंट्स देने वालों को भी अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई हो। आप सभी का स्वास्थ्य भी अक्षय रहे और हम सबका रिश्ता भी अक्षय रहे, यही मैं आप सभी से चाहती हूँ। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि वनराज अनुपमा से डर रहा है और इसीलिए और उगलेगा जहर। एक वीडियो था आपका कि नहीं लगने दी, यशदीप जी ने अनुपमा की खुशियों को ग्रहण नहीं लगने दिया। और एक वीडियो था सर का, नवीन जी का, कि वो उसमें उन्होंने बताया था कि अनुपमा का दूसरा बेटा भी हमेशा के लिए अलविदा कह गया। और आज का पहला वीडियो था कि अपने कपूत तोशु को अनुपमा ने की डॉलर में पेमेंट, और किंजल ने भी तालियां बजाकर उसका दिया साथ। और दूसरा वीडियो था कि अनुज अपनी अनुपमा को दूसरी बार खोने के डर से ऐसा कदम उठाएगा कि वो अनुपमा से कहेगा कि तुम पहले यशदीप से शादी करो, और मेरी तो सगाई हो चुकी है, मैं शादी कर लूँगा श्रुति से, पर मैं बाद में करूँगा। अनुपमा को अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बा को सबसे पहले तो बा के बारे में बोलूँगी कि बा को रुपए का लालच भी है और अनुपमा को कुछ भी करके इंडिया लाना चाहती हैं। यहाँ तो रेस्टोरेंट खोल ताकि बा को पूरा मॉरल सपोर्ट मिले। और डिम्पल ने कहा जब कि मेरी शादी पर अनुज सर और अनुपमा मम्मी आएंगे ही आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे। तो ये बा ने एक क्यूरियोसिटी में सवाल पूछ लिया कि क्या यहाँ अनुज के साथ अनुपम आएगी तो लोग बात नहीं कहेंगे। और बापूजी का ये कहना कि सेलिब्रिटी की बातें नहीं होती है, सेलिब्रिटी की बातें पीछे से होती है, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अब अनुपमा के बारे में ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी। और उधर अनुज यशदीप जी से टकराए और उसके हाथ में भी साड़ी थी, यशदीप जी के हाथ में भी साड़ी थी। यशदीप जी को उन्होंने फिर से ऑफ़र दिया, लेकिन यशदीप जी ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया, मना कर दिया। और उसी समय बीजी का ये बोलना कि तुम शादी कब कर रहे हो। आज बीजी का थोड़ा मुझे अजीब लगा। बीजी अनुपमा के बारे में जानती है, तो अब ठीक है, माँ है, वो अपने अच्छे के लिए, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके बेटे के दिल में भी जगह है अनुपमा के लिए, तो इसीलिए वो अपने बेटे का भला चाह रही है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन एक बार अनुपमा से तो आप बीजी पूछ लेती कि अनुपमा अब रिश्तों के बंधन में बंधना चाहती भी है या नहीं। तोशु के घर जाके अनुपमा बैठी और तोशु को
की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि आद्या ने निकाल दिया या आप मुझे इतनी जल्दी पैसे देने के लिए आ गई। तो अनुपमा ने कह दिया कि मैं तेरे 25 साल का हिसाब लेके आई हूँ। और उस समय किंजल ने उसका ताली बजाकर स्वागत किया और अनुपमा ने एक एक बात बोली कि सबसे बड़ी बात तो मुझे अनुपमा की ये छू गई कि तोशु के लिए वनराज अनुपमा को जितने भी ताने और बोलता था वो अनुपमा की आज दिल भराया था, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। तोशु अभी इस से और फ़ायदा उठाएगा। उसे जब पता चलेगा कि अनुपमा ने यशदीप जी के साथ में पार्टनरशिप की है तो वो अनुज और अनुपमा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि अनुपमा यहाँ गई थी यशदीप जी के घर, रुपए की ज़रूरत होते हुए भी यशदीप जी ने उसकी ऑफर मना किया। लेकिन फिर अनुपमा ने कहा कि ये मेरा घर है और मुझे मेरे परिवार के सभी सदस्य वापस एक साथ चाहिए। तो यशदीप जी ने उन लोगों की नौकरी के लिए कहा कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर होंगी तभी मैं इस रुपए को लूँगा। ये अनुपमा कल शायद इस ऑफ़र को स्वीकारेगी। और इधर अनुज के घर में अनुपमा को एक जज की ऑफ़र आई उसके रेस्टोरेंट में शेफ बनने के लिए। वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में थी तो अनुपमा को नहीं समझ में आ रहा था। अनुज से उसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो अनुज ने थोड़ी सी चुटकी लेते हुए उसे थोड़ा सा डरा कर अच्छे से समझाया कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ऑफ़र है। पर अनुपमा मुझे नहीं लगता इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। वो शायद यशदीप जी को एक्सेप्ट की ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। और अनुज और अनुपमा को मिलाने के लिए, मान को मिलाने के लिए मेकर्स ने हमारी कोहनी में गुड़ चिपका दिया है कि गुड़ बहुत मीठा है। कोहनी मुंह तक आना असंभव लग रहा है। अब मान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब इन लोगों के बीच में गलतफहमियां बढ़ेगी। यशदीप जी के नज़दीक आते ही अनुपमा के अनुज नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। और आद्या डांस के स्टेप कर रही थी, उसी समय वो स्टेप भूल जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। तो अनुपमा ने बाहर से उसके कमरे के बाहर से देखा तो उसे लगा कि ये अभी इसकी सेहत पर इसका बहुत ख़राब असर होगा, ये इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसने दूसरे कमरे में जाकर आद्या के लिए डांस किया। आद्या उसी स्टेप को देखकर कर रही थी और आद्या मन ही मन बोलती है उनको कहाँ पता चलेगा कि मैं उनकी कॉपी कर रही हूँ। और अनुज इस बात को देखकर बहुत खुश है कि कान्हा जी, मेरा ये सपना तो आपने पूरा कर दिया कि दोनों डांस साथ में कर रही हैं, पर इन दोनों के बीच की गलतफहमी भी जल्दी खत्म कर दो। तो अब अनुज, आपको पहले अपने शब्द याद करने होंगे कि 5 साल पहले आपने ऐसा बहुत कुछ बोल दिया था कि अनुपमा को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इस बात से थोड़ा सा अब अभी आप याद करिए तो अच्छा लगेगा। और किंजल अंजू जी, मैं कह रही हूँ कि वो ताली बजाई उसने अनुपमा के, जब अनुपमा ने 25 साल का तोशु का हिसाब दिया था। 25 साल से उसकी शादी के बाद का तो कोई हिसाब नहीं दिया है। तो किंजल अब परी के नाम से करेगी। और मुझे यहाँ तक याद है कि अनुपमा जब बीमार पड़ी थी तब तोशु और किंजल यशदीप जी के घर के बाहर ही बात कर रहे थे। तो वो पूरी बात शायद अनुपमा और यशदीप जी दोनों ने सुनी थी और ये कहा था कि यहाँ इलाज करवाना इतना महंगा होता है। और तोशु ने ये भी कहा था कि तुम मम्मी को अपने घर पे क्यों लेके आना चाहती हो, मैं क्या नहीं जानता क्या। तो ये सारे शब्द सुने थे। पर अनुपमा बच्चों के नाम से करेगी। किंजल अनुपमा का फ़ायदा नहीं उठा रही है, लेकिन जब भी अनुपमा की इंसल्ट होती है तब किंजल चुप रहती है। और अब आज उसने किंजल ने अनुपमा के लिए ताली बजाई तो वो अनुपमा को परी के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल करके, और खुद सीधी सादी है, अच्छी है, मासूम है, ऐसा करके वो पैसे लेगी परी के नाम से। क्योंकि कल किंजल बोल चुकी थी तोशु से कि अगर तुमको पैसे चाहिए तो कुछ अच्छे से बोलते। तो इसका तो सीधा सीधा यही मतलब हुआ कि उसको भी, और
मम्मी के सामने अच्छी भी बनी रहेगी कि आपका बेटा कमाता नहीं है, मैं अभी सब तरह से नहीं वो कर पा रही हूँ, तो अभी मुझे ज़रूरत है तो आप प्लीज़ दीजिए, मैं लौटा दूँगी करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि महिमा जी एचएस कंपनी और ये इस तरह का आगे पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी आपको आप अभी ठीक हो रही हैं, फिर भी आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। महिमा जी एचएस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू अंजू जी। फिर से एक बार अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मनीषा जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और आपको एक बात बताऊं, क्योंकि तोशु के जाने की बात तो अब सबके पास पहुंच ही गई है, सब जानते हैं कि तोशु शो छोड़ रहा है। और जब कोई शो छोड़ता है तो वो इतना लंबा तंग करने के लिए बैठेगा नहीं, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तोशु अब ज्यादा प्लानिंग्स नहीं करेगा, क्योंकि अब तोशु का ट्रैक जो है थोड़ी देर के लिए ही सही वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्टर भी बदलना है तो भी थोड़ा उनको समय चाहिए कि तोशु स्क्रीन पे ना दिखाई दे। तो तोशु को कहीं ना कहीं भेजेंगे या जो भी कुछ करेंगे, तो तोशु का इतना लंबा प्लानिंग अब वो करेगा नहीं अनुपमा को तंग करने के लिए। तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी देखते हैं। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। Good afternoon, Anju ma'am. Good afternoon to all my lovely friends. राधिका विनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आज पहले शाह हाउस के बारे में बोलना चाहती हूँ। बात तो अभी अनुपमा के प्राइस मनी के हिसाब कर रही है। उन्होंने तो सब पूरा क्रेडिट खुद को ले लिया है। हाँ, ये एक बात मानना पड़ेगा कि बाकी रेसिपी के साथ के वजह से अनुपमा जीती है, पर अनुपमा का हुनर ही उसको काम आया है। भले ही रेसिपी भी रहे, अगर हमारी हाथ की हुनर नहीं रहती तो कितना भी डिश अच्छा नहीं बन पाएगा। और ये अभी अनुपमा को इंडिया में रहने के लिए बुलाना चाहती है। अनुपमा का डिसीजन अनुपमा को छोड़ के बाकी सब लोग खुद का डिसीजन छोड़ के अनुपमा का डिसीजन लेने पे उत्सुक है। यहाँ भी वही कर रही है कि अनुपमा को यहाँ आके अभी यहीं रहना चाहिए। अभी तो अनुपमा को बख्श दो। इतना साल तो अनुपमा ने आप लोगों की सेवा की है। अभी बच्ची ज़िंदगी उसको अपनी कामयाबी भी अपने हिसाब से जीने दे दो। उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहिए और इन सब को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इतना सक्सेसफुल होना चाहिए कि वनराज को भी उसके अंडर ही काम करने की नौबत आ जाए, तभी शायद थोड़ी बहुत अकड़ उसकी कम हो सकती है। यहाँ बापूजी का कहना अच्छा लगा कि सेलिब्रिटी का कोई भी कुछ बुरा नहीं होता है, क्योंकि आम लोग के बारे में ही सब लोग बात करते हैं। सेलिब्रिटी के जो भी कुछ करते हैं वो वहीं का वहीं रफ़ा दफ़ा हो जाता है। ये बात तो थोड़ी बहुत ठीक कही बापूजी ने। और यहाँ जहाँ डिम्पल ने बोला कि मम्मी आएंगी और अनुज सर भी आएंगे, तो इस बात का भी यकीन हो गया कि मान मिलने की चांसेस बहुत है और ज़रूर मिलेंगे। यहाँ तोशु के घर में वापस आती है अनुपमा, तोशु का लीस्ट के जवाब देने के लिए।
अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के लेके आती है। तोशू से भी लंबा रहता है उसका लिस्ट। वो देखते ही तोशू की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि माँ का ममता का मोल अनमोल है, उसका मोल ही नहीं है। वो तो छोड़ो, ये जो भी लिस्ट में जो है वो भी 7 जन्मों तक भी तोशू चुका नहीं पाएगा। अब तक जो भी अनुपमा ने तोशू के लिए किया है वो हक्का बक्का रह गया। अनुपमा बोलती जा रही थी, अनुपमा रॉक, तोशू शॉक, नहले पे दहला, अनुपमा चेकमेट। और यहाँ केंजल का क्लैप्स करना, वो उतना ही कर सकती है। उसके कर्मों का ही फल है कि वो तोशू जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना उसकी मजबूरी है। यहाँ अच्छा लगा आज अनुपमा का जवाब तोशू के मुंह पे। मज़ा आ गया आज अनुपमा का ये जवाब सुन के। और यहाँ तोशू देखते ही रह गया, उसका मुंह बंद हो गया, बोलने का लायक ही नहीं छोड़ा अनुपमा ने। वो यही डिज़र्व करता है, नालायक निकम्मा तोशू। माँ का तो ममता अनमोल होता है, उसे कोई भी मोल नहीं है। और तोशू क्या, कोई भी नहीं चुका सकता है। कितने भी जन्म ले ले वो ऋण कोई भी कभी भी नहीं चुका पा सकते हैं। यहाँ बीजी के घर में अनुपमा आती है। वो रेस्टोरेंट को छुड़वाने के लिए। पहले दीपू मानता नहीं है, उसके बाद मान लेता है और बोलता है कि ये एक कंडीशन में। तो अनुपमा भी चौंक जाती है, पर दीपू बोलता है कि अगर आप इसमें आप पार्टनरशिप में आप भी स्पाइस एंड चटनी का एक पार्टनर रहोगी। और यहाँ दीपू जी का मन की बात बोलने के लिए दीपू जी बहुत उत्सुक है। और बीजी और दीपू जी अनुज को टकराते हैं। तभी बैग गिर जाता है और अनुज को भी शायद मालूम हो जाता है कि ये लोग ने भी अनुपमा के लिए साड़ी ली है। और बीजी को भी पता चल जाता है कि अनुज ने साड़ी ली है वो अनुपमा के लिए ही है। इसीलिए बीजी ने जानबूझकर अनुज की शादी की बात छेड़ी और ये तक भी कहा कि जाते जाते ज़ोर से कि दीपू जी को कि तुम्हारी दिल की बात सब दुनिया वालों को पता चल जाएगी, पर जिसको पता चलने का है उसे तुम बता नहीं रहे हो। ये इनडायरेक्टली अनुज को ही था। अनुज को ये शायद हिंट मिल गया कि बीजी क्या बताना चाहती है और दीपू जी के मन में क्या है। और यहाँ अनुज ने अनुपमा के लिए साड़ी लेके आया है। बहुत अच्छा लगा, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और यहाँ आद्या और अनुपमा का डांस भी बहुत अच्छा लगा वो देख के।
और यहाँ पे श्रुति तो एज यूजुअल जल मुल के राख हो रही है। वो इतनी इनसिक्योर हो रही है, उस खुद को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। पर अनुपमा तो अपने डिसीजन में हर वक्त क्लियर रहती है। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसका बराबर क्लियरिटी रहती है उस पे। इसीलिए कितने भी रुकावटें आए, कितने भी मुसीबत झेलते ही हुए हो भी आखिर में उसी की जीत होती है। आगे देखेंगे मैम, अभी इंटरेस्टिंग मोड है, आगे क्या होता है करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यस राधिका जी, बिल्कुल डिम्पी ने एक उम्मीद बंधाई है हम सब के लिए कि मान मिलेंगे, क्योंकि डिम्पी का मानना है कि दोनों ही मेरी शादी पे जरूर आएंगे, क्योंकि वो जानती है अनुपमा को और अनुज को भी जानती है। पहले भी ऐसा हुआ था, याद होगा आपको, जब शादी के टाइम जब डिम्पी की समर से शादी हुई थी उसने तब भी कहा था कि दोनों आएंगे। तो मजेदार है ये डिम्पी का जो कहना और हमारी उम्मीद का कायम रखना। तो थैंक यू सो मच राधिका जी, बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जिन लोगों को, सभी को मेरी जो पेंटिंग पसंद कर रहे हैं सबको बहुत पसंद आ रही है। और तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और ऐसे ही आप मेरा हौसला बढ़ाएं और मैं और अच्छा काम कर सकूं। और दूसरी बात है कि आज जब इसे शो में देखा तो आज अनुपमा का एक दिन पहले यानी उसी दिन वापस आके अनुज ने तोशु को क्लास लगाना, उसने वो काल करे सो आज करे सो अब चैन कैसे पड़ता है। अच्छा है ना, अगर मन का बवाल निकल जाता है तो दूसरा दिन अच्छा ही जाता है उससे। तो अनुपमा ने बहुत अच्छा किया, आज ही आके उसको सुना दिया और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट दी, जो लिस्ट की बराबरी भी वो कर नहीं सकता। आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पे अनुपमा उसको जो बोला तो आज बोलती बन के आए बराबर। तो उसने पहले शुरुआत की अपनी, अनुपमा ने सुन लिया फिर बोला। आज किंजल को भी नोटिस किया कि आज अनुपमा ने वो भी कहा कि मैं तुम्हारे घर में जो रहती हूँ तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से ही थी, मैं तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से थी, उसमें तो कोई बनता ही नहीं। सही बात है। और मैंने कल यही कहा था कि भाई तुम्हारे यहाँ वो आती थी तो फल लेके आती थी, सब्जी लेके, हमने सब्जी भी आते हुए देखा, सब्जी भी लेके आते हुए देखा हमने उसको। उसके हाथ ऐसे खाली थे नहीं, कभी आइसक्रीम तो कभी कुछ, तो खाली हाथ कभी आती नहीं थी वो। तो यहाँ पे भले बच्चों के लिए लाए कुछ भी लाए, पर उसमें तुम अगर अपनी माँ का खर्च निकाल रहे हो तो फिर उसने भी ये सोचा, हम भी अगर ये सोच बताया तो क्या गलत है। तो यहाँ वो खाली हाथ कभी नहीं आई और ज़रूरत के हिसाब से आई। तुम्हारे काम किया, खाना बनाया, तुम्हारे को तुम्हें टिफ़िन दिए, तुम्हारे बच्ची को संभाला, ये सब किया उसने। तो फिर कैसा हिसाब, बहुत अच्छा कहा था। किंजल का चेहरा देखने जैसा था। और उसके बाद उसे ताली बजाई तो उसने अपने पॉइंट बढ़ा लिए फिर से अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि आज वो बीच में बोली, कल तक नहीं बोली, कल वो कुछ नहीं बोली, आज बोली। तो ये बहुत थोड़ा सा जो दिमाग से काम कर रही है किंजल। दूसरी बात है कि आज अनुज के घर आती है तो आद्या के साथ आद्या को डांस करके देख अनुपमा को बहुत खुश होती है। फिर उससे वो जो उसको याद नहीं आ रहा है, कुछ स्टेप याद नहीं आ रहे, तो अनुपमा भी चाह कर भी नहीं बता पा रही क्योंकि आद्या कैसे बिहेवियर करेगी उसके लिए कि यानी और नाराज़ हो जाएगी, बदतमीज़ी करेगी, गुस्सा हो जाएगी। जो वो बीमार है इसलिए नहीं टोका टाकी करना चाहती जा बार बार। फिर अपने तरीके से फिर उसका जो देखती है तो आद्या का ये वाकई में मुझे लगता है बीमारी है, क्योंकि अगर स्टेप याद नहीं आ रहे तो उसमें इतना क्या चिढ़ना, इतना क्या चीखना, और जो पैम्पर यानी जो हरकतें उसकी जो फेंक देती है और ऐसे सर पे जोर लगाती है। तो अनुपमा कहती है कि इसका इतना यानी आज लगा कि आद्या वाकई में बीमार है या मेंटली या कैसे, वो हाँ मुझे लगा वो। और उसके बाद अनुपमा ने कहता कि इतना ड्रेस देना अच्छा नहीं, तो अपने ही तरीके से अपने रूम में जाके म्यूज़िक लगाते। तो आद्या सुनती है तो उसको पता चल जाता है कि अनुपमा है, क्योंकि उसके अलावा है कौन जो ये म्यूज़िक बजाएगा ऐसे डांस वाला। तो वो कहती, और उसका ये कहना कि मुझे क्या करना है, देख तो नहीं रही है ना मुझे,
मैं अपने रूम में हूँ, तो यहाँ वो डांस शुरू करती तो अनुपमा को भी उसके घुंघरू की आवाज़ आती है, तो खुशी में अनुपमा नाचती है, और आद्या भी खुशी में कि उसको डांस करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करती है आद्या डांस, बहुत अच्छा लगा दोनों का। ये सब देख के अनुज बहुत खुश हो गया और कहा कि मेरा ये सपना पूरा हो गया, लगभग पूरा हो गया, और बीच की दीवार है जो इन दोनों के बीच में, तो ये हट जाए तो डेफिनेटली ये दीवार जरूर हटेगी। अनुपमा है ना। तो आज सुबह जो दिखाया मार्केट एरिया वाला सीन, जो अनुज यानी बीजी और एचडी पा रहे होते हैं, अनुज भी इधर से आता है तो दोनों आपस में टकराते हैं। तो दोनों बीजी का गिफ्ट वो स्पाइस एंड चट्टी के मेंबर के लिए जो इंडिया जाने के पहले देना चाहती है, अनुज भी कुछ सामान लेता है तो वो दोनों के बैग गिर जाते हैं, तो दोनों के बैग में साड़ी झलकती है और फिर दोनों ही देखते समझ जाते हैं एक दूसरे को कि किसके लिए लिया जा रहा है। यह बीजी का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ओछापन लगा। बीजी इनसिक्योर होना अलग है, पर उनकी उम्र को, और नहीं अगर वो जल रही है और उनको बुरा लग रहा है तो बात अलग है, तो अपने तक रखो ना। यहाँ अनुज को ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि शादी कब कर रहे हो और जल्दी शादी कर लो। क्यों, क्या अनुज शादी कर लेगा तो क्या अनुपमा मान जाएगी शादी थी? उनको क्या ऐसा लगता है कि अनुज की अगर शादी होगी तो अनुपमा भी फटाफट यशदीप से शादी करने को तैयार हो जाएगी? ये कैसे सोच लिया? क्या अपने बेटे का प्यार नहीं जानती थी कि उसका प्यार में धोखा मिला तो उसे दूसरा, इतने सालों से दूसरा मौका ही नहीं दिया? आज उसकी जो एज है उस हिसाब से, तो क्या वो अनुपमा से ऐसे एक्सेप्ट करती कि एक औरत का प्यार इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो भी तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देगी? यहाँ अच्छा नहीं लगा मुझे। बीजी किस सोच से चल रही है, किस सोच के साथ चल रही है? यहाँ अगर देखा जाए तो दिया की सोच कितनी अच्छी है कि वो सोच रही है, जबकि वो आद्या को जानती भी नहीं है, पर जितना भी सुना यशदीप से, तो क्या बीजी ने यशदीप से नहीं सुना? क्या अनुपमा से अपनी बेटी के लिए नहीं सुना दर्द? अनुपमा वहाँ क्यों गई, ये क्या बीजी जानती नहीं है? तो या बीजी की एज को ये सब नहीं सूट करता? क्या अगर सच में ये उनको लगता है कि यशदीप से अगर अनुपमा की शादी हुई और कल में ये एक तरफा प्यार वाली बात है, अनुज से ज़बरदस्ती प्रेशर में सब लोग प्रेशर डाल रहे हैं, सब लोग डाल रहे हैं अनुज पे प्रेशर। घर में के लोग कम थे, जो अब बीजी भी शुरू हो गई प्रेशर में आके। अगर वो शादी कर लेता है, कोई सपोर्ट करो ना, कोई उसको अच्छी सलाह दो ना कि शादी करना ज़रूरी नहीं है उसके लिए ज़बरदस्ती की शादी। तो यहाँ वो अगर जो सर जैसे दिया बोलती है कि अगर शादी के बाद नहीं चली और आद्या का, तो क्या बीजी के घर में वही नहीं होगा? अनुपमा खुश रहेगी कि अपनी बेटी को इस तकलीफ में देख के, कि फिर से उसको वही दर्द है? तो ये किस टाइप की सोच रखती है बीजी? सब पता है अनुपमा की तरफ से, सब पता है, सब क्लियरिटी ये सब है। वो उस नज़र से भी नहीं देखती, आज भी उसने सर सर कहती है और उस नज़र से भी नहीं देख रही, तो किसी को ये गलत है। और ये बात यशदीप अगर जानता है, यशदीप ने अगर लास्ट मोमेंट तक सोचा नहीं तो गलत करेगा, किसी के फीलिंग के साथ गलत करेगा, किसी की रिस्पेक्ट है ना। अनुपमा बहुत बड़ा दिल रखती, माफ़ भी कर देगी, बिजनेस पार्टनर भी है, बनेगी, सब है, पर थोड़ा सा बीजी का नहीं लगता मुझे अच्छा वो इसी उम्र को। फिर बा और बीजी में क्या फ़र्क है? आज कितनी रिस्पेक्ट करती है अनुपमा बीजी के लिए, तो बीजी के लिए मुझे आज बिल्कुल भी बहुत गलत लगा। अगर वो चाहती है तो वो तुम दुआओं में मांगो। अगर यशदीप अपनी दिल की बात बता के लगता उन्हें कि अनुपमा मानेगी नहीं मानेगी तो अलग बात है। अनुपमा का फैसला अपना अलग है, अनुज का फैसला अब शादी अपनी अलग बात है। इस शादी से अनुपमा और यशदीप की शादी का कोई मतलब ही नहीं आता। ये छोटी सोच, या फिर श्रुति और तुम्हें क्या फ़र्क है? तो श्रुति तो भी अपनी जगह सही है भाई, कि वो 5 साल से रह रही और उसको वादा किया, उससे शादी की बात की है तो वो पीछे लग रही, तो उसकी तो भी बात अलग है। पर यहाँ दूर दूर का बीजी का मतलब ही नहीं आता है। लिमिट में रहना चाहिए भाई, हर किसी ने अपनी लिमिट में रहना चाहिए, अपने ओहदे में रहना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा इस बीजी का। इसको इनसिक्योरिटी या फिर माँ का प्यार नहीं कहते। माँ का प्यार है तो फिर अपने बेटे के लिए काम ना करो कि अनुपमा अगर बहू बनना के आना चाहती तो उसकी मर्जी, पर अनुज को शादी के लिए तैयार के लिए बोलना, ये बोलना और उसको ये सुनाना कि तेरे दिल की बात सारे जहाँ को पता है पर तुझे ही अनुज जिसको पता है, ये भी सुनाने के लिए बीजी ने कहा, तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे। रही बात शाह उसमें, तो शाह उसमें डिम्पल ने बताया यानी बाका वो कहना प्राइज बनने के लिए, तो बाकी वो बा को पैसा नहीं चाहिए, अनुपमा चाहिए कि कैसे भी हो ये आ जाए, वो अनुज के पास ना रहे। बा ने कभी अनुपमा से पैसे के लोभ में नहीं, अब उसको वो आवाज़ इतने आया ना उतने में खुश रहती है, उनको सिर्फ अनुपमा चाहिए।
हाँ, अनुपमा मदद करने के लिए मना करती तो बा बुरा मानते। अभी अगर कल में तोशु के लिए पता चलेगा तो बा बोलेगी कि अपने बेटे को क्यों नहीं दिया, क्योंकि बा ऐसी सोच रखती है। पर यहाँ बा अनुपमा को चाहती है कि वो कैसे भी हो आ जाए यहाँ पे अपना बिजनेस करे, अपना अपने देश में आ जाए, वहाँ पे अनुज के घर ना रहे। बा का ऐसी सोच रखती है। भी बापू जी ने भी कहा कि वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे, उसको ज़बरदस्ती मत करो। बापू जी डरते हैं अभी इस बात को लेके कि इन लोगों ने बहुत बार उस पर ऐसे ही प्रेशर बनाया। डिम्पल ने बताया कि मम्मी आ सकती है, यहाँ पे शादी है तो मम्मी आएगी और अनुज सर भी आएंगे। आज किंजल ने बहुत परफेक्ट कहा कि वो दोनों ही आएंगे, उसका दिल कहता है। तो यहाँ ये है कि यहाँ पे मान मिलन की वाली बात उम्मीदें बढ़ाता है। शायद हो सके कि इस बार भी डिम्पल की शादी में ही मान मिले, या फिर और श्रुति भी आए, वही माया वाला ट्रैक, तो थोड़ा सा डबल होगा, बोरिंग हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। बट यहाँ पे जो यशदीप के घर आना है, जो उसको यानी क्लियर हो गया कि वो पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है और कह रहा है कि पैसों की, तो हाँ यशदीप ये इन बातों में क्लियर है कि उसको अनुपमा के पैसे से लालच नहीं है, फटाफट नहीं ले लिया, वो मना कर रहा है, बार बार कह रहा है। ये बात सही है, प्यार करता है तो उससे ऐसा नहीं। पर बहुत मुझे लगता है कि यशदीप भी पीजी के इरादे समझ नहीं पा रहा है, पर प्रेशर बना रही है बीजी थोड़ा सा आज शो, ऐसा मुझे लगा। बट देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, और जिन लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आई उनको थैंक यू सो मच। और अक्षय तृतीया की फिर से एक बार ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन ऐसे शुभ रहे, तरक्की रहे सबके जीवन में, प्यार मोहब्बत पैसा धन संपत्ति सबका अक्षय हो। कभी भी अक्षय का मतलब ही होता है कभी भी ख़त्म ना होना, तो ये ऐसे ही हो सबके ज़िंदगी में, प्यार मोहब्बत मान सम्मान धन दौलत सब का अक्षय रहे। तो इसी कामना के साथ मैं आज का अपना ये ऑडियो, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा आपने वर्षा कि तोशु क्या मुकाबला करेगा अनुपमा की लिस्ट का। कोई भी बेटा अपनी माँ की लिस्ट का मुकाबला कर ही नहीं सकता। अगर हिसाब किताब पे आएगा तो वो बेटा तो बहुत पीछे रह जाएगा, पहले तो उसी डायलॉग से पीछे रह जाएगा कि वो हिसाब किताब करने बैठा है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका और अच्छे से आपने कहा है, तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज जिस तरह अनुपमा ने तोशु का मुंह तोड़ा, बहुत सही किया, बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ऐसे बेटे को इस तरह की ही भाषा समझ आती है। अभी तो उसने सिर्फ 25 साल का हिसाब मांगा, आगे का बाकी है। बट उसने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो केंजल को हर्ट नहीं करना चाहती थी। आज तो केंजल का भी क्लैपिंग करना बहुत अच्छा लगा अनुपमा के लिए। इसे कहते हैं माँ। अगर बेटा इतनी नीच हरकत पर उतर आए तो माँ को भी अपना रूप दिखाना चाहिए। आज आद्या और अनुपमा का डांस करना बहुत अच्छा लगा। उस पर अनुज का आना, और वो भी दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और वो कान्हा जी से कहता है कि कान्हा जी प्लीज़ इन माँ बेटे की दूरियों को भी ख़त्म कर दो। तुम फिक्र मत करो अनुज, ये सपना भी तुम्हारा बहुत जल्द पूरा होगा और माँ बेटी मिलकर ही रहेंगे। आज श्रुति का चेहरा देखने वाला था। उधर दीपू और बीजी को देखा तो अनुज भी वहाँ दीपू से टकरा जाता है, तो दोनों के हाथ से बैग छूट जाते हैं। दोनों के बैग में साड़ी होती है, तो बीजी बहुत अजीब से तरीके से उस तरफ देखती है कि ये अनुपमा के लिए लाया है। आज बीजी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये कौन होती हैं बोलने वाली कि अनुज तुम शादी कर लो। उसे लगता है कि कहीं अनुज अनुपमा फिर से एक ना हो जाएं। उसे सिर्फ अपने बेटे की फ़िक्र है कि वो अपनी दिल की बात अनुपमा को कह दे और मैं इन दोनों की शादी करवा दूं। और कैसे बीजी ने जानबूझकर अनुज के जाते समय ये बात बोली कि अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि अनुपमा के दिल में तुम्हारे लिए क्या है। श्रुति कम थी जो हमारे मान के बीच में आ गई, अब दीपू भी हमारे मान के बीच में आने लगा है। और उधर बीजी आपकी ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी नहीं होगी। अनुपमा सिर्फ अनुज से ही प्यार करती है और मरते दम तक करती रहेगी। मुझे तो लगता है कि कहीं बीजी ही अनुपमा और अनुज के बीच में कोई गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर दे। बट मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा विश्वास है कि हमारे मान मिलकर रहेंगे। आज तो डिम्पी की बातों से भी क्लियर हो गया कि मान मिलेंगे। आज अनुज का अनुपमा को साड़ी देना अच्छा लगा। उधर अनुपमा को जज के ऑफ़र
के बारे में पता चला जो उसे ईमेल आया था, बट मुझे लगता है कि अब अनुपमा स्पाइस एंड चटनी को ही आगे बढ़ाएगी। और तभी तो उधर जब दीपू ने अनुपमा को कहा कि मैं ये पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है। पहले तो मैं थोड़ा घबरा गई कि कहीं ये अपने दिल की बात अनुपमा को तो नहीं बताने लगा, बट उधर अनुपमा भी थोड़ी सी डरी नजर आई। मुझे लगता है कि अनुपमा भी समझने लगी है कि दीपू जी मुझे पसंद करने लगे हैं। और अगर दीपू अनुपमा से बात करते हैं ये अपने प्रपोज वाली, तो अनुपमा को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि मैं आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ और कुछ नहीं। पहले भी उसने दीपू जी से क्लियर किया हुआ है, बट पता नहीं दीपू को क्यों इतनी जल्दी पड़ी हुई है अनुपमा को अपने दिल की बात बताने में। एक अच्छा दोस्त ही अनुपमा उसे समझती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, यह तो हम सब जानते हैं। और आज दीपू ने स्पाइस एंड चटनी का ऑनर भी अनुपमा को कहा कि आप इस स्पाइस एंड चटनी की मालकिन होगी। ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं कि कहानी किस तरफ घूमती है, फिर इसके बारे में मैम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अब अनुपमा को जो दिया ने कहा था कंपटीशन डांस वाला, और अनुपमा को अब अपना डांस वाला सपना भी पूरा करना चाहिए अमेरिका में रहकर, और फिर बाद में जाए जब सब कह रहे हैं कि अनुपमा को इंडिया वापस आ जाना चाहिए और अनुपमा अपना सपना डांस वाला पूरा करके ही इंडिया जाए। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना है। यस कुसुम जी, जीतेगा, आपका विश्वास जरूर जीतेगा, मान जरूर मिलेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने अब अपनी फोटो भी भेजी है साथ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी दिख रही हैं आप, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड की शुरुआत तोशु के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी जब उसने अनुपमा को चेयर पे बैठे देखा। लेकिन स्वार्थी तोशु उतना ही सोचेगा जितना उसका दिमाग है। अनुपमा ने कहा कि मैं तुम्हें आज कुछ देने के लिए आई हूँ। अब तोशु तो दिमाग से वैसे भी पैदल है। उसके सामने अनुपमा ने खर्चे की लंबी सी लिस्ट निकाल के तोशु को दे दी। अब अनुपमा ने तोशु के सामने अपने हिसाब के पन्ने खोलने शुरू किए, और जब तक तोशु की शादी नहीं हुई थी तब तक यानी 9131 दिन का खाने पीने का हिसाब, तोशु की बीमारी का हिसाब, 25 बर्थडे का हिसाब, जब माँ बच्चे को पैदा करती है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है उसका हिसाब, तोशु की देखभाल का हिसाब, बच्चे से जवान बनाने का हिसाब, शादी कराने का हिसाब, बनराज की गालियों का हिसाब, तोशु की बदतमीजी का हिसाब, और सबसे ऊपर ममता का हिसाब। अनुपमा कहती है ममता का हिसाब तो कान्हा जी भी नहीं चुका पाए, तो तू क्या चीज़ है। लेकिन बैल बुद्धि तोशु तो उस समय सख्ते में ही आ गया। उसे अपनी माँ से, जिसको तोशु ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया, आज अनुपमा ने तोशु को उसकी औकात दिखा दी, ये कहकर कि मैं तुझे नौकरी दूंगी। अनुपमा, अगर तुम नौकरी तोशु को देना चाहती हो तो ये तुम्हारी गलती होगी, और ममता की वजह से नौकरी दे रही हो तो मनी से रिलेटेड मत देना, झाड़ू पोछा की नौकरी देना। वैसे भी तोशु की इससे ज़्यादा औकात भी नहीं है। आज अनुपमा ने जो करारा थप्पड़ तोशु को मारा है, उसकी गूंज तोशु को जीवन भर याद रहेगी, अगर इंसान है तो। अनुपमा अनुज के घर आती है तो देखती है आद्या डांस की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन डांस स्टेप भूलने की वजह से टेंशन ले रही है। अनुपमा छुपकर देखती है तो चिंता करती है, और तभी अनुपमा को एक उपाय सूझ जाता है। अनुपमा अपने कमरे में डांस करती है, ऐसे ताकि आद्या देख सके। आद्या सुनती है और अनुपमा की तरह डांस प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। माँ बेटी का अलग अलग लेकिन बेहद खूबसूरत डांस, ये होती है माँ, जिसको पता है कि बच्चे को कैसे टैकल किया जाता है। अनुज ये सब देखता है और कहता है, कान्हा जी ने मेरा एक सपना ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है, बस इन दोनों के बीच की दीवार और तोड़ दीजिए। उधर श्रुति परेशान, अनुज ये सपना तो 5 साल पहले भी पूरा हो सकता था, अगर तुमने समझदारी दिखाई होती। तो आद्या को ठीक करने के लिए 5 साल का वेट नहीं करते। बच्चे की हाँ में हाँ मिलाने से
बच्चा ठीक नहीं होता है। ये बात सिर्फ अनुपमा जैसी माँ ही समझ सकती है। उधर बा अपनी उधेड़-बुन में और अनुपमा के पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। अब बा अनुपमा के फैसले नहीं करेगी। अब अनुपमा सक्षम है कि उसको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और कैसे करने हैं। अनुपमा की चिंता बा सिर्फ अपने मतलब के लिए करती है, लेकिन आज बाबूजी बेहद खुश हैं। उसको सेलिब्रिटी समझ रहे हैं और है भी। यशदीप और बीजी अनुज से टकरा जाते हैं तो अनुज को पता चलता है कि ये दोनों भारत जा रहे हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि यशदीप के मन में अनुपमा के लिए कुछ है। यहाँ बीजी थोड़ी बदली सी दिखी। बीजी, यशदीप पर ज़्यादा जोर मत डालना। यहाँ पे हर एक को अनुज की शादी की चिंता है। अनुज लड्डू बनाने का सामान और अनुपमा के लिए साड़ी लेकर आता है तो अनुपमा इन सब के लिए थैंक यू बोलती है, तीनों के लिए। अनुपमा अनुज को मेल दिखाती है और पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। ये कॉर्पोरेट भाषा है। अनुज पढ़कर खुश होता है और उसके सुपर शेफ़ का जॉब का ऑफ़र जो मिला है वो बताता है, लेकिन अनुपमा के मन में तो कुछ और ही है। अब अनुपमा सिर्फ अपने दिल की ही सुनेगी। उधर बीजी और यशदीप चाय पी रहे हैं और अनुपमा पहुंचती है और अनुपमा उन दोनों का मुंह मीठा कराने के साथ साथ उनको एक चेक ऑफ़र करती है, लेकिन यशदीप मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे अपने जीत के पैसे हैं, इसको मैं नहीं ले सकता। अनुपमा कहती है कि अनुपमा के लिए स्पाइस एंड चटनी उसका घर, उसका मंदिर, जहाँ एक घूंट उसने पानी का, एक दाना खाने का, सिर पर छत, उसके दोस्त, उसका जन्मदिन, यहाँ सब कुछ मिला। और अनुपमा ने गलत भी नहीं कहा। अगर ये स्पाइस एंड चटनी ना होता तो अनुपमा का क्या हाल होता, ये हम सब भी जानते हैं। जब सारे रिश्तों ने अनुपमा से मुंह मोड़ लिया तो इंसानियत के इस रिश्ते ने अनुपमा को उसकी शख्सियत का एहसास कराया, उसमें हिम्मत भरी और उसको आगे बढ़ाया। आज अनुपमा ने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने अपने फ़र्ज, अपनी इंसानियत, अपनी नेक नीयत और अपनी असाधारण इच्छा शक्ति का परिचय दिया। उसने कहा, मेरे सपने तो पूरे हो गए हैं, मैं सुपरस्टार शेफ़ बन गई हूँ, मुझे प्रसिद्धि मिल गई है, अब स्पाइस एंड चटनी का सपना पूरा होना है। तब यशदीप कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता अब बदल कर बिजनेस पार्टनर का हो जाएगा और आप स्पाइस एंड चटनी की को ऑनर बन जाएंगी। वेरी नाइस डिसीज़न। बस यशदीप बिजनेस पार्टनर तक ही रहना। अब अनुपमा बिजनेस वूमेन भी बनेगी, अच्छी इंसान तो है ही। बेस्ट ऑफ लक अनुपमा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी, बहुत सही कहा। गूंज, जी हाँ, ये गूंज बहुत देर तक तोशु को याद रहेगी। बिना जो आवाज का थप्पड़ होता है ना, उसकी गूंज तो बहुत देर तक याद रहती है। और तोशु को तो एक नहीं कई थप्पड़ पड़े हैं, एक के बाद एक। तो मजेदार रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा नमस्ते, एविकल दीदी, ख्याति दीदी, हमारी पूरी बहनें, मनीषा दीदी, कुमुद त्रिपाठी दीदी, मैं सारी बहनों को आज बहुत मिस कर रही थी, सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी। और आज का एपिसोड देखा, हफ्ता भर का एपिसोड देखा, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। इट्स गॉन टू फाइन। और आज जैसे कि अनुपमा का डांस, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अनुपमा और आद्या का डांस। एक दूसरे कमरे में भी रहकर एक दूसरे से डांस करना, इट्स वेरी नाइस, सो स्वीट डांस। एंड जो लिस्ट ने अनुपमा ने अपने बच्चों को दिया है पारितोष को, सच में आज देखकर मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसा हर माँ को देना चाहिए।
जब बच्चे माँ बाप को गिनाते हैं कि कितना रुपीस खर्चा कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, तो दिखाना चाहिए कि बेटा तुमने भी बहुत कुछ किया है, जितना मैंने किया है उससे ज़्यादा तुमने नहीं किया है। और बच्चे कभी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। तो वो चीज़ देखकर अच्छा लगा अनुपमा का। हम लोग यही चाहते थे, वो रोना धोने वाला अनुपमा नहीं चाहते थे, शेरनी टाइप में चाहते थे, वो शेरनी मिल गई। बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड अनुज का बार बार उसको जताना अनुपमा को कि आप तीन लोग की वजह से, जैसे कि उसने कहा कि मेरी तरफ से ये साड़ी, तो बोला कि तीनों की वजह से साड़ी, मतलब आध्या और श्रुति को भी ले रही हो। वो बार बार जताना चाह रही कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ अंदर है, बहुत सारी प्यार का इमोशंस है, लविंग डविंग है, सब कुछ है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। यही चीज़ सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को दबा डालती है। और अनुज समझ जाता है कि वो, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इसे कैसे एहसास कराऊँ कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो। लेकिन बार बार वो जब भी बात होता है, हाँ जा रहा हूँ ना श्रुति के पास, वो खुश होकर श्रुति के पास नहीं जाता। जितना वो खुश होके अनुपमा के पास रहता है, अनुपमा के साथ कंफर्टेबल रहता है, जितना श्रुति के साथ नहीं रहता। वो कहते हैं ना कि रूह का रिश्ता रूह से बंधे, लेकिन कभी भी ये रिश्ता ना बने जो ज़बरदस्ती का रिश्ता, समझौता का रिश्ता, ये जो बनता है ना, आगे जाके आदमी पछताता ही है। तो वो देखकर समझ में आया। और कहना है अंजू दीदी, मुझे बहुत मुश्किल से सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं सब बहनों को याद तो कर रही थी, वॉइस नोट में आना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का एकदम नॉट अलाउड था। कल वो बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, तो उन्होंने ठीक है एज यू विश, तुम्हारा मैं कर ही देता हूँ। क्योंकि बैंक में जाकर उन्होंने कैस्टिंग किया कि नहीं, अभी वो जो करेंगी अपने नाम से पे लिख मारेंगी, तो मत करना, यूजी डायरेक्ट मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस में ज्वाइन होने वाली है। तो डॉक्टर्स की तरफ से भी नॉट अलाउड था कि कम बोलना है उसे, अभी ज़्यादा हार्ट पे प्रॉब्लम्स होगा इसी वजह से, तो इज़ नॉट अलाउड फॉर अस। लेकिन मैं डॉक्टर्स को भी मना ली और प्लस अपने हस्बैंड को भी कन्विंस कर ली, मतलब ज़्यादा नहीं बोलना लेकिन थोड़ा बहुत बोलूँ। इसी वजह से मैम आप लोग से मिलना बहुत मन था, इसी वजह से मैं ज्वाइन ही हुई हूँ। एंड थैंक्स ऑल दीदीज जो मुझे याद कर रही थी। थैंक यू एबिकल दीदी, आपने हिंदी सीख ही लिया, वेल डन। सबसे पहले तो वेलकम महिमा एचएस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। और आज पहला ऑडियो है, बहुत अच्छा ऑडियो है और बहुत इंप्रूव कर चुके हैं आप अपने ऑडियो में, रिव्यू में। और अब आपको अनुपमा को रोते हुए नहीं देखना है, क्योंकि अब अनुपमा रोएगी नहीं। अगर उसको रोना आ भी गया तो उसमें भी एनकरेजमेंट ही होगी, क्योंकि अब जीत के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम भी और सुनते हैं अगला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब आशा करती हूँ कि अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। रुके तो चांद जैसी, चले तो हवाओं जैसी, माँ तो माँ है धूप में ठंडी छाँव जैसी। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा का पारितोष शाह को करारा जवाब, बहुत मज़ा आया। एपिसोड की शुरुआत हुई, तोसू अब शो को अलविदा कहने वाला है, हमने कहीं कल देखा है और कल ऑडियो भी शेयर किया है सर ने, हमने वो भी सुना। अच्छी पारितोष शाह, अब सुन अपना हिसाब। ममता तो पारितोष शाह सुनकर पता चलेगी। अरे चुप तो रहे कम से कम, वह माँ है तुम्हारी, पूरा सूद समेत वापस लौटाएगी, समझे। उसको ब्लैंक चेक की पड़ी है। और वाह अनुपमा, मज़ा आ गया तुम्हारी लिस्ट देखकर। और माँ की लिस्ट, एक कमीने बेटे को। अपने घर में एक बेटा माँ को अपनी सहूलियत के लिए रखता है, सच कहा। अब हिसाब का खाता देख, 9,141 दिन की लिस्ट, वाह वाह। और एक्स्ट्रा खाया उसका डिस्काउंट, किंजल जोड़ लेना। बीमार होने पर काढ़ा का हिसाब, 25 जन्मदिन में मोमबत्तियों का हिसाब, मज़ा आ गया भाई। तुझे पैदा करने का हिसाब, वाह भाई वाह। और दर्द सहने का हिसाब पैदा करते समय जो दर्द हुआ उसका, रात भर जागने का हिसाब, गीले में सोने का हिसाब, पिताश्री से गालियां खाने का हिसाब। अरे वाह भाई हिसाब अनुपमा का।
दिल खुश कर दिया, अनगिनत हिसाब, हर चीज़ का हिसाब। आज तो भाई दिल जीत लिया अनुपमा ने, बहुत बहुत अच्छा लगा। नालायक बेटे देखें इस एपिसोड को और मनन करें कि माँ क्या होती है। यही हिसाब चुकाने में तुम्हारी पूरी दुनिया 10 बार बिक जाएगी। और ममता का कंपनसेशन तो मांगा ही नहीं, जो कि अनमोल है। ममता का मोल तो कान्हा जी भी नहीं चुका पाए थे, तो तेरी क्या औकात है। सबका दाम तू लगा ले और टोटल करके भेज देना। पसीने छूट गए भाई पारितोष शाह के। और सही कहा, इस माँ का कर्जा तू क्या, तेरे पिताश्री भी नहीं चुका पाएंगे। और कोई भी औलाद अपनी माँ का कर्जा किसी भी जन्म में नहीं चुका पाएगी। बहुत सही कहा, इस बात से आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। और किंजल की क्लैपिंग, बहुत सही अनुपमा। और $250,000 मैंने जीते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। बहुत सही कहा, मैं करूँगी, मैं तय करूँगी और कोई नहीं। वेल डन अनुपमा। और छोटा दिमाग, छोटी सोच के साथ सपने तो देख सकते हैं, पर उन्हें पूरा कभी नहीं कर सकते। अनुपमा, नौकरी देने की कभी मत सोचना इस गंदे इंसान को। मज़ा आ गया भाई पारितोष शाह की ये हालत देखकर, उसके हिसाब को। आद्या डांस कर रही है, अनुपमा खुश उसको देखकर। आद्या स्टेप भूल रही है, अनुपमा बता देगी, पर आद्या बुरा बोल देगी। अनुपमा कितना सोचती है आद्या के लिए, अब वो खुद डांस करने लगी अपनी बेटी के लिए। वाह क्या कॉम्बिनेशन है माँ बेटी का। मज़ा आ गया ये सीन देखकर। अनुज भौचक का क्या तालमेल है, अनुज बहुत खुश। बस दोनों की दीवार को हटा दीजिए प्लीज़ कान्हा जी। श्रुति मरी जा रही है, माँ बेटी का सीन बहुत अच्छा लगा। अब बा होती कौन है हिसाब लगाने वाली अनुपमा के पैसों का। अनुज के घर ना जाए और तुम्हारे घर आ जाए बा नौकरानी का काम करने, तुम्हारे तेल लगाए, तुम्हारी बकबक सुने। एहसान फरामोश औरत बा। लो यशदीप, अनुज टकरा गए, सामान गिर गया। बीजी ऐसे क्यों देख रही है अनुज को। अब बीजी का रोल अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपने दीपू के चक्कर में बात कर रही है। और अनुज का ऑफर तो दीपू को मंजूर था, पर श्रुति के कारण एक्सेप्ट नहीं किया था। अब बीजी की बात अनुज ने सुन ली। हमको बीजी अच्छी नहीं लग रही है अब इस समय सच में। अनुज साड़ी लाए गिफ्ट में अनुपमा को, और तीनों की तरफ से थैंक यू और तीनों की तरफ से वेलकम बोला अनुज ने। मेन शेफ का जॉब जज ने ऑफर किया अनुपमा को। अनुज ने मुबारकबाद दी अनुपमा को, पर अनुपमा का कहना मुझे कुछ और करना है, जो करना है वो करना है। अनुज ने कहा जो मन हो वो करो। अनुपमा बीजी दीपू के घर गई। अब खुशखबरी सुनाएगी अनुपमा दीपू को। स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट को रीस्टार्ट कर दीजिए। अपना चेक दिया अनुपमा ने दीपू को। अनुपमा के लिए स्पाइस एंड चटनी सब कुछ है। मेरे मंदिर के पट कैसे खुलेंगे। स्पाइस एंड चटनी मेरा घर है, सही है, वो मेरी असली जीत होगी। अपने घर को बिकने नहीं दूंगी। बीजी को बहुत प्यार आ रहा है अनुपमा पर। और दीपू का कहना मैं पैसे लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम बॉस और एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, बल्कि आपको ऑनर होंगी। अनुपमा बहुत चक्की रह जाती है। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा कोमल जी आपने, आज सच में अनुपमा ने दिल जीत लिया। एक्चुअली तोशु से गलती क्या होगी कि तोशु ने अपनी माँ को ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसने सोचा कि ये तो माँ है, ये तो हमेशा पिघल जाती है, आज भी पिघल जाएगी, इसलिए मैं तो इनका बेटा हूं, मेरा हक बनता है इनसे ये सब मांगने का। तो वहीं पे गलती कर गया तोशु, और बिना आवाज के जो थप्पड़ पड़ा है, जैसा रेखा जी ने भी कहा, उसकी गूंज तो कहां भूलेगा ये तोशु। बाकी देखते आगे क्या होता है। अच्छा रिव्यू था आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का अपने रिव्यूज, अपने ऑडियोज या वीडियोज, तो पहले एचएस कम्युनिटी का आप मेंबर बनिए, फिर आप भेज सकते हैं इस नंबर पे। नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.